Hello student, welcome to FA online classes. Student, today in this video we are going to start chapter number 23 of class 4th EVS, which is Pochampalli. Take out and open your EVS book at page number 186. Student, this is your page number 186, chapter number 23, and the name of your chapter is Pochampalli. पोचमपल्ली क्या है? ये एक टाइप की साड़ी होती है। देखिए यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है इसका डिजाइन पैटर्न किस तरीके का होता है। तो पोचमपल्ली एक साड़ी का टाइप है जो एक फेमस डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है। इसमें एक स्पेशल पैटर्न होता है जो ट्रेडिशनल भी है। और ये कहाँ पर बनता है, क्या पैटर्न है और ये डिजाइन इतना फेमस क्यों होता है, ये सब हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर। वानी और प्रसाद एक गाँव में रहते हैं, गाँव के मुक्तापुर, और उनका घर जो है वो हमेशा भरा रहता है किससे, ब्राइट कलर के थ्रेड से। उनके बंडल्स होते हैं यानी चमकीले कलर के धागों के जो बंडल होते हैं, उनका घर हमेशा उससे भरा रहता है। क्यों भरा रहता है? क्योंकि उनकी जो मदर फादर हैं वो साड़ी बुनने का काम करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि उनकी मम्मी और फादर और हर कोई उनके घर में फैमिली मेंबर जो हैं वो सारे वीवर्स हैं। वीवर्स कहते हैं जो कपड़ा बुनने वाले होते हैं, बुनकर होते हैं, उनको कहते हैं वीवर्स। तो सभी उनके फैमिली मेंबर जो हैं वो वीवर्स हैं। और वीविंग यानी जिस तरीके से वो कपड़ा बुनते हैं और जो कपड़ा बनाते हैं वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है और स्पेशल भी होता है, यानी सुंदर भी होता है और खास भी होता है। मुक्तापुर विलेज बता रहे हैं ये कहाँ पर है, पोचमपल्ली टाउन में है। और पोचमपल्ली टाउन कहाँ है, तेलंगाना में है। तो मुक्तापुर विलेज वहां पर है। ज्यादातर फैमिलीज जो है इस टाउन में वो क्या वीवर्स हैं, यानी ज्यादातर फैमिलियां वहां पर इस टाउन के अंदर कपड़ा बुनते हैं और वो सभी लोग जो है ज्यादातर वो वीवर्स हैं। इसीलिए जो स्पेशल क्लॉथ वो वीव करते हैं यानी खास कपड़ा जो वो बुनते हैं उसको क्या कहते हैं, पोचमपल्ली कहते हैं। यानी ये शहर के नाम पर ही, इसी डिस्ट्रिक्ट के नाम पर ही, पोचमपल्ली एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है इसका, तो इसी के नाम पर, क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग इस कपड़े को बुनते हैं तो इसका कपड़े का जो टाइप है उसको नाम दिया गया है पोचमपल्ली। और जो विलेजर्स हैं वहां के इस काम को बहुत लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। जो गांव वाले लोग हैं वो बहुत लंबे समय से इस काम को कर रहे हैं। वानी और प्रसाद के पेरेंट्स जो हैं उन्होंने ये जो आर्ट है वीविंग की, ये किससे सीखी है, अपने एल्डर्स से सीखी है, अपने बड़ों से सीखी है। स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 187। इस पर आपका जो पोचमपल्ली साड़ी है उसको किस तरीके से बनाया जाता है, साड़ी को बनाने का प्रोसेस यहाँ पर दिखाया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर शायद ये कॉटन रखी हुई है, उससे से ये यहाँ पर चरखे पे काट कर फिर धागा बनाए जाते हैं व्हाइट कलर के। फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में दिखाया गया है उन धागों को क्या किया जाता है, डाई किया जाता है, उन पर कलर किया जाता है। फिर उन कलर किए हुए धागों को बंडल के ऊपर रोल कर लिया जाता है और फिर उन्हें लूम के ऊपर टांग दिया जाता है कपड़ा बुनने के लिए। देखिए लूम क्या होता है, ये जो इस आदमी के ये साइड में रेड कलर का ही नजर आ रहा है, इसको लूम कहते हैं। और फिर ये कपड़ा बुनकर लास्ट प्रोसेस यहाँ पर दिखाया इन्होंने। फिर ये साड़ियाँ जो है इससे ब्राइट कलर की कितनी खूबसूरत सुंदर सुंदर साड़ियाँ इसमें दिखाई हुई हैं। फिर लास्ट में ये साड़ियाँ बनकर रेडी हो जाती हैं। अब वानी के साथ भी अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं स्कूल से आने के बाद। और ये जो वीविंग है इसमें क्या जरूरत होती है, इसमें हार्डवर्क की जरूरत होती है, यानी इस कपड़ा बुनने में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है और बहुत सारे जो अलग अलग तरीके के काम है वो इसमें करने पड़ते हैं एक्चुअली वीविंग से पहले, यानी कपड़ा बुनने से पहले इसमें बहुत सारे तरीके के काम होते हैं जो उनको करने पड़ते हैं और इसमें मेहनत भी लगती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ, धागे से कपड़े तक। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि धागे से कपड़ा किस तरीके से बनाया जाता है, बुना जाता है। फादर जो है सबसे पहले बंडल लाते हैं थ्रेड के, कहाँ से लाते हैं, पोचमपल्ली टाउन से लेकर आते हैं। फिर मदर उनको उन धागों को उबलते हुए पानी में डालती हैं धोने के लिए, ताकि उनसे जो डर्ट है, स्टेन यानी धूल मिट्टी और धब्बे वगैरह है वो दूर हो जाए, धुलकर वो साफ हो जाए। फिर हर कोई काम करता है थ्रेड को डाई करने के लिए ब्राइट कलर्स में, और ये थ्रेड जो है फिर ड्राइड होते हैं यानी सुखाए जाते हैं कलर करने के बाद, और उनको बंडल्स में रोल किया जाता है। रोल करके फिर उनके बंडल बना लिए जाते हैं और फिर ये बंडल्स जो होते हैं फिर उनको लूम के ऊपर टांग दिया जाता है कपड़ा बुनने के लिए।
सिल्क क्लॉथ बता रहे हैं। सिल्क क्लॉथ और सिल्क की साड़ी जो है वो किससे बुनी जाती है? सिल्क के थ्रेड से बुनी जाती है। सिल्क आपको मालूम होगा कि सिल्क जो है वो हमें किससे मिलता है? एक सिल्क वॉर्म होता है, यानी जिसको हम रेशम का कीड़ा कहते हैं, उसको पालते हैं सिल्क हासिल करने के लिए, तो ये सिल्क उसी से हमें मिलता है। कॉटन थ्रेड बता रहे हैं कि यूज किया जाता है किस तरीके के कपड़े बुनने के लिए? कॉटन थ्रेड से हम कपड़े बुनते हैं, जैसे कॉटन की साड़ी है, क्लॉथ है, शीट वगैरह वगैरह, ये सब कॉटन थ्रेड से बनाए जाते हैं। लूम में बहुत सारी नीडल्स यानी सुइयां लगी हुई होती हैं, और उन जो नीडल्स का साइज होता है और नंबर होता है वो अकॉर्डिंग होता रहता है किसके? डिजाइन के अकॉर्डिंग, यानी जिस तरीके का डिजाइन होता है वो उसी के हिसाब से जो नीडल का साइज है और नंबर है वो चेंज कर लेते हैं। और वीवर जो है वो फिर ब्यूटीफुल साड़ी जो होती है पोचमपल्ली की, वो बुनते हैं कैसे कलर्स में? उसके कलर कैसे होते हैं साड़ियों के बता रहे हैं, ब्राइट कलर, यानी अच्छे से सुंदर से चमकीले कलर्स में फिर वो साड़ियां बुन लेते हैं। और ये बता रहे हैं कि आगे की इस ट्रेडिशनल क्राफ्ट की थ्रू वो जो है ये रीजन, मतलब वो उनका ये जो काम है वो ट्रेडिशनल है, पहले से ही चला आ रहा है, और इसकी की वजह से, इनके इस क्राफ्ट की वजह से ही ये जो रीजन है वो वर्ल्ड फेमस हो गया है, यानी पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है अ क्राफ्ट इन डेंजर। देखते हैं कि किस तरीके से ये जो क्राफ्ट है वो डेंजर में है, आज खतरे में है, क्या वजह है, क्या रीजन है, चलिए पढ़ते हैं। ये बता रहे हैं कि जो ग्रेट स्किल है इसके लिए जरूरी होती है वीव करने के लिए इस तरह की स्पेशल साड़ी, यानी इस तरीके की स्पेशल साड़ी को बुनने के लिए एक खास तरीके की जो स्किल है उसकी जरूरत होती है। और इसी के साथ साथ इसमें बहुत सारे दिन भी लगते हैं और बहुत सारी मेहनत भी लगती है, यानी बहुत सारी मेहनत के बाद, कई दिन लगने के बाद ये साड़ी तैयार होती हैं। और इस सब के बावजूद भी, मतलब इतना सब होने के बाद भी उनके लिए एक अच्छा प्राइस मिलना इन साड़ियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, यानी इसमें मेहनत और पैसे तो उनके लगते ही हैं, लेकिन उसके लिए फिर अच्छे प्राइस उनको नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते, आगे रीजन भी थोड़ा सा बता रहे हैं क्यों। ये बता रहे हैं कि सिल्क जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है दिन पे दिन, यानी महंगा होता जा रहा है, और बड़े जो शॉपकीपर होते हैं, बड़े दुकानदार, वो बहुत थोड़े से ही पैसे देते हैं इन साड़ियों के लिए, हालांकि वो खुद जो है उनको फिर बहुत ज्यादा हाई रेट पर उनको बेच देते हैं, यानी वो लेते तो बहुत कम पैसों में है लेकिन फिर उनको ज्यादा हाई रेट में फिर बेच देते हैं। इसीलिए बहुत सारे जो वीवर्स हैं वो अपने इस फैमिली क्राफ्ट को छोड़ रहे हैं, और बहुत सारों ने अपने गाँव को भी छोड़ दिया है काम करने के लिए, बिग सिटीज में आ गए वो, और कैसे काम कर रहे हैं? एज ए लेबरर्स, मजदूरों के तौर पर, यानी मजदूर बनकर वो काम कर रहे हैं, अपने गांव को छोड़कर वो शहरों में आ गए हैं। तो हमें ये कहना है कि हमें जरूरत है कि उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और उनकी हेल्प की जाए, ताकि उनको एक बेटर प्राइस, यानी अच्छे प्राइस उनको मिल सके। नहीं तो क्या होगा फिर, ये बता रहे हैं कि जो प्रीशियस क्राफ्ट है, यानी एक कीमती जो इनकी क्राफ्ट है, ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको चैप्टर आ गया होगा। चलिए अब इसका बुक वर्क, थोड़े से क्वेश्चन आंसर वगैरह देखते हैं। लेट्स सी पार्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए, उसमें जो सही है आपका उस पर टिक लगाना है। फर्स्ट है डैश, और वो वर्ड आपको यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें फिल भी करना है। वर्क टू डाई द थ्रेड विद ब्राइट कलर्स, जो है इसमें ऑप्शन दिए हैं आपके मदर, फादर, एवरीबॉडी, कि थ्रेड को डाई करने के लिए अलग अलग जो ब्राइट कलर में क्या होता है, किस किस को काम करना पड़ता है, बता रहे हैं फादर को, मदर को, या एवरीबॉडी, सबको, हर किसी को। तो ये सही है आपका सी ऑप्शन, इस पर टिक लगाएंगे, और एवरीबॉडी आप यहाँ पर भी फिल करेंगे, यानी इसके लिए सब मिलकर काम करते हैं। सेकेंड है सिल्क इज बिकमिंग डैश डे बाय डे, सिल्क जो है वो क्या हो रहा है, दिन बे दिन महंगा होता जा रहा है, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे मोर एक्सपेंसिव, और ऑप्शन में भी सी वाला सही है आपका, आप इस पर टिक लगाएंगे। ए आपका हार्डर टू फाइंड, बी है डिफिकल्ट, और सी है आपका मोर एक्सपेंसिव, इस पर टिक लगाएंगे। थर्ड है आपका बिग शॉपकीपर सेल द साड़ीज एट वेरी हाई प्राइसेस, यहाँ पर ब्लैंक में आप फिल करेंगे वेरी हाई, यानी बड़े जो शॉपकीपर होते हैं, दुकानदार, वो साड़ी को कैसे रेट में बेचते हैं, बहुत हाई रेट्स में बेचते हैं, हालांकि वो कम रेट में खरीदते हैं लेकिन ज्यादा रेट में बेचते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया आपके रीजनेबल, वेरी हाई, वेरी लो, तो बी ऑप्शन सही है, वेरी हाई पर आप टिक लगाएंगे।
फोर्थ है मुक्तापुर विलेज इज इन देश। मुक्तापुर विलेज कहाँ पर है? यहाँ पर आप फिल करेंगे तेलंगाना में है, तेलंगाना। और ऑप्शन दिया आपके यहाँ पर तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना। फिफ्थ है आपका डेकोरेटिव डोमेस्टिक ऑब्जेक्ट मेड बाय हैंड आर कोल्ड देश। यहाँ पर फिल करना आपको कि डेकोरेटिव जो डोमेस्टिक ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हाथ के जरिए बनाया जाता है उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? उनको हैंडीक्राफ्ट्स कहते हैं। यहाँ पर आप फिल करेंगे और ऑप्शन में आपका साड़ी, पोट्री और हैंडीक्राफ्ट, सी ऑप्शन सही है आपका, इस पर टिक लगाएंगे। हैंडीक्राफ्ट में हाथ से ज्यादातर चीजें बनाई जाती हैं और सुंदर सुंदर होती हैं, सजाने की भी होती हैं। सिक्स है आपका मेनी क्राफ्ट्समैन आर लिविंग देयर विलेज टू वर्क एज देश। बहुत सारे क्राफ्टमैन जो हैं वो अपने गाँव को छोड़ रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब क्या लेबरर्स। यहाँ पर फिल करेंगे आप, ऑप्शन है आपका क्लर्क, वीवर्स, लेबरर्स, सी ऑप्शन सही है, आप इस पर टिक लगाएंगे। बी पार्ट है आपका मैच द साड़ीज विद द स्टेट दे बिलोंग टू इन कॉलम बी। अब आपको क्या करना है, आपने दिया है कॉलम बी दिया है, इसमें आपको मैच करना है। कॉलम ए में आपके साड़ी के दी हुई है और कॉलम बी में स्टेट दी हुई है जिनसे वो बिलोंग करती हैं। फर्स्ट है पोचमपल्ली साड़ीज, इसको मैच करेंगे आप ई ऑप्शन से, ये बनती है कहाँ? तेलंगाना में। सेकेंड है मैसूर सिल्क, ये बनती है कर्नाटका में, इससे मैच करेंगे आप एफ से। थर्ड है कांचीपुरम साड़ी, ये बनती है आपकी तमिलनाडु में, इससे मैच करेंगे। फोर्थ है टाट कॉटन साड़ी, ये बनाई जाती है आपकी वेस्ट बंगाल में, ए ऑप्शन से आप इसको मैच करेंगे। फिफ्थ है आपका बांधनी साड़ीज, इसको मैच करेंगे आप बी से, राजस्थान में बनाई जाती है ये। और सिक्स है चंदेरी साड़ी, इसको मैच करेंगे आप सी से, मध्य प्रदेश में बनाई जाती है। आपका आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंसेस, तो वन वर्ड में आंसर देना है, अगर और एक सेंटेंस में भी आपको आंसर देना है, दे सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका हाउ डिड पोचमपल्ली क्लॉथ गेट इट्स नेम, कि पोचमपल्ली के जो क्लॉथ हैं उनको ये नाम कैसे मिला? आंसर इसका फ्रॉम पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट, पोचमपल्ली जिले से इसको नाम मिला है। सेकेंड है व्हाई डज द लूम नीड मेनी नीडल्स, लूम के अंदर इतनी सारी नीडल्स क्यों लगी होती हैं, क्यों जरूरत होती है उसमें? आंसर है अकॉर्डिंग पर डिजाइन, यानी डिजाइन के अकॉर्डिंग, जैसा डिजाइन होता है इसी के अकॉर्डिंग वो उसको चेंज कर लेते हैं नीडल्स को। थर्ड है व्हाई इज द होम ऑफ वानी ऑलवेज फील्ड विद ब्राइटली कलर्ड थ्रेड, वानी का घर जो है वो हमेशा ब्राइट कलर के थ्रेड से क्यों भरा रहता था? आंसर है इसका बिकॉज हर पेरेंट्स वीव पोचमपल्ली साड़ी, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो पोचमपल्ली साड़ियों को वीव करते थे, उनको बनाते थे, बुनते थे। लास्ट फोर है फ्रॉम वेयर डिड वानीज पेरेंट लर्न टू मेक ब्यूटीफुल साड़ी, कि वानी के पेरेंट्स ने इतनी सुंदर साड़ियां बनाना कहाँ से सीखा था? आंसर है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा था। स्टूडेंट्स अब आपको ये सारा शीट वर्क अपने नोट करना है और लर्न भी करना है। Homework for today, and now chapter number 23 is over. Thank you so much for watching.